सर मैं आपके पास आती हूँ। शंकर प्रसाद सर, लेफ्टिनेंट जनरल सर, मुझे आपसे भी यही पहलू समझना है कि ये 5 दिन तो गुजर गया, 5 दिन तो किसी भी तरीके से यूक्रेनी सेना ने, यूक्रेनी नागरिकों ने तबाही होती रही, लेकिन फिर भी डटकर मुकाबला किया। लेकिन रूस तो नहीं मानेगा। रूस की शर्तें अगर नहीं मानता है यूक्रेन, तो वो तो हर हाल में ये गोले बारूद दागता रहेगा। इसका अंत क्या है? कहां जाकर ये सिलसिला खत्म होने वाला है? इसका अंत सिर्फ 2 व्यक्तियों के हाथ में है। एक तो है अमेरिका, एक है नाटो फोर्सेस। अगर नाटो फोर्सेस और अमेरिका ये समझ लें कि दे आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन, वो बाहर से इनको बढ़ोतरी देते चले जा रहे हैं, सामान देते हैं, लेकिन मर रहे हैं वहाँ पे यूक्रेनियंस, मर रहे हैं वहाँ के सैनिक, मर रहे हैं वहाँ की सिविल पॉपुलेशन, डिस्ट्रॉय हो रही है वहाँ की इमारतें, इतनी ब्यूटीफुल इमारतें। तो इस अगर टॉक को सक्सेसफुल होना, दीज टॉक्स हैव टू बी सक्सेसफुल, then the senior powers, the Americans and the NATO must tell and must intervene now in the talks rather than giving them weapons all the time. So आप मेरे समझ से ये है कि अगर इनकी बातचीत फिर फेल हो गई तो ये युद्ध चलता रहेगा जब तक ये पुतिन साहब का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होता। और इसमें चाहे कुछ ना भी समय लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, 4 दिन लग जाए, जितना भी लगे, पुतिन साहब तो वापस जाने वाले नहीं है। उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो बनावट है, वो यही दिखाती है कि वो अब नहीं जाएंगे वापस। तो इस समय जबकि न्यूक्लियर की भी थ्रेट आ गई है, सारे वर्ल्ड के अंदर एक खलबली मच गई है, स्टॉक मार्केट डाउन हो गए हैं, करेंसी डाउन हो गई है, दुनिया भर में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। तो मेरी तो राय ये है कि अगर जब तक इस समय अमेरिका, नाटो फोर्सेस कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल इन द सक्सेस और इन द फेलियर ऑफ दी स्टॉक्स। अगर ये जाके नाटो इस वक्त यूक्रेन से कहते हैं कि ठीक है, इस समय आप सीज फायर मान लीजिए, बातचीत और चलेगी, कम से कम जो बर्बादी हो रही है ये तो बंद हो, फिर बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए। और एक किस्म से इस तरह आप जाने की सोचें कि पुतिन साहब ने जो कहा है कि जब तक आप ये बात नहीं मानेंगे कि यू विल नॉट बी एडमिटेड इनटू नाटो, तब तक नहीं चलेगा। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। 1994 में जब मेमोरेंडम साइन हुआ बुडापेस्ट में, वहां पर कहा गया था कि यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नाटो, उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद 1998 में पुतिन ने फिर कहा कि ये नाटो आगे कौन बढ़ रहा है। और एक लफ्ज मैं और आपको बताना चाहता हूं, बड़ा जरूरी है, कि यूक्रेन का रशियन में मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूक्रेन इन रशियन लैंग्वेज? यूक्रेन इन रशियन लैंग्वेज मीन्स बॉर्डर। तो दैट मीन्स यूक्रेन इज अ बॉर्डर ऑफ रशिया। अगर बॉर्डर के अंदर नाटो फोर्सेज आती हैं, दे गेट क्लोजर टू रशिया एंड रशिया वुड नॉट एक्सेप्ट दिस। तो रशिया तो किसी हालत में ये नहीं मानेगा। रशिया तो यहाँ तक ये तक कहता है कि नाटो का मकसद ही नहीं है कुछ, नाटो मस्ट डिसबैंड इटसेल्फ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा था कि हम नाटो हैज नो मीनिंग, आई एम रिड्यूसिंग द ग्रांट टू नाटो। उसने नाटो की जो ग्रांट होती है उसको कम कर दिया था। तो इस समय अगर वर्ल्ड को इस्तेमाल करना है फॉर डेवलपमेंट, वर्ल्ड को अगर ये सोचना है कि वी वांट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड एंड मैन काइंड, then this war must be stopped, and this war can only be stopped if Americans and the NATO countries support these talks for a ceasefire and further discussion. अगर आज इसका फैसला नहीं होता है तो और मारामारी होगी, और डिस्ट्रक्शन होगा, और बर्बादी होगी। बिल्कुल।